साथियों, सजा मिलती है किसी गलती की, सजा मिलती है किसी गलती की तो कोई शिकवा नहीं होता। बिना गलती के मिल जाए सजा तो मायूसी हाथ लगती है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र में बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ का आपको ज्ञान नहीं होता, अनजाने में आपसे कुछ गलती हो जाती है, लेकिन उसकी मिलनी शुरू हो जाती है आपको सज़ा। और वो सज़ा एक दिन की, 4 दिन की नहीं होती, ज़िंदगी भर मिलती चली जाती है। आज आपसे गलती हुई अनजाने में और भोगना पड़ा आपको और आपकी पीढ़ियों को। बच्चों के बच्चे, आगे उनके बच्चे, सब के सब भोगते चले गए एक छोटी सी गलती जो कि हो गई वास्तुशास्त्र से। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो लोग वास्तु में विश्वास करते हैं और वास्तु को आजमाते रहते हैं, उसको टेस्ट करते रहते हैं, उनके लाइफ में ये चीज़ें बहुत बार आती हैं कि किस तरह से ऊर्जाएं काम कर जाती हैं। साथियों, अगर आप जानना चाहते हैं सबसे बड़ी बड़ी 3 गलतियां हमसे क्या होती हैं, आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है विषय और आपके लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको उन तीनों बातों का पता चलेगा कि हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और उनसे कैसे बचेंगे। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं अपने खास कार्यक्रम में वास्तुशास्त्र पर, जिसमें कि आपने देखी हैं बहुत नहीं, एक नहीं, कई 100 आपने वीडियोस अब तक, और चैनल को आपने किया है सब्सक्राइब। बहुत अच्छी अच्छी बातें, ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं लाइफ में, उस पर चर्चा करता हूँ। आज का विषय बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है। जब भी आप मकान बनाते हैं तो उसमें आपसे बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, और सबसे बड़ी गलती तो होती है तब जब आप परचेज़ करते हैं एक फ्लैट या एक अपार्टमेंट, कहीं कंडो परचेज़ करते हैं, और उसमें जब जैसे ही वहाँ पर जाते हैं और उसमें एंटर करते हैं और आपको बाद में एहसास होता है कि ओहो, मेरा तो जो बिल्डर ने बनाया है पूजा स्थान और किचन, ये दोनों के दोनों मेरे ऐसे बने हुए हैं कि जिनके साथ में लगा हुआ है टॉयलेट, यानी वॉशरूम टॉयलेट उसके साथ पूजा, या टॉयलेट उसके साथ किचन, किचन के साथ टॉयलेट वॉशरूम, या कभी कभी क्या होता है कि पूजा की जो दीवार होती है पूजा स्थान की, वहीं पर लगाया होता है वॉश बेसन, हाथ मुंह धो, वहीं पर आप स्पीड करो, थूको, वोमिटिंग करो, कुछ भी करो, गंदा करो उसको, और सामने है पूजा स्थान। साथियों, कितनी कितनी बड़ी गलतियां होती हैं। बहुत बार बिल्डर्स को केयर करते हैं बहुत सारे बिल्डर, लेकिन कुछ बिल्डर्स को इसको केयर नहीं करते। उनके लिए जो है हर जगह एक डिफरेंट एंटिटी होती है, और फिर क्या करें वो। बहुत बार मेरी इन लोगों से बात होती है, कहते सर हमने थोड़ा रहना है, हमने तो बनाकर बेच देना है। ठीक है, बनाकर तो बेचेंगे भाई, कम से कम हमारे जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो ह्यूमैनिटी है, हमारी इंसानियत है, हमारे वेद हैं, थोड़ा सा तो उसको ध्यान में ले लो आप। कितनी कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि अगर ऐसा हो गया है तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने उसकी रेमेडी करनी है। मैं आपको संकट में डालने के लिए नहीं आता हूं, मैं आपको उलझाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए, वहम पैदा करने के लिए नहीं आता हूं। मैं आता हूं आपके समाधान देने के लिए। आपके पास डराने धमकाने के लिए, वहम पैदा करने के लिए और उल्टी सीधी बातें करने के लिए और बहुत बैठे हैं, करते रहते हैं, हर दूसरे दिन ही करते रहते हैं, उनका काम यही होता है। आज मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे टॉयलेट विद किचन, टॉयलेट विद पूजा। टॉयलेट का मतलब होता है वॉशरूम, जिसके अंदर जो लैट्रिन की सीट लगी होती है, और वॉश बेसन विद पूजा स्थान। ये सब के सब जो होते हैं, आप देख रहे हैं साथ में जो आप पिक्चर देख रहे हैं हमारे पास, ये भी ऐसी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपने देखा कि यहाँ पे खाने का कुछ हो रहा है, यहाँ पर पेंट्री या किचन बनी हुई है, इसके साथ जो है बीच में एक पार्टीशन है। वो पार्टीशन इस पिक्चर में तो ग्लास का दिखाई पड़ रहा है, अगर वो अगर लकड़ी का हो या उसके बाद में अगर वो दीवार का भी क्या फ़र्क पड़ता है। साथ में देख रहे हैं वॉशरूम, और ये जो वॉशरूम आप देख रहे हैं, इस वॉशरूम में आपने देखा कि यहाँ पर एक बनी हुई है, ये देखिए WC बनी हुई है, लैट्रिन की सीट बनी हुई है, लैट्रिन की सीट के साथ में किचन। ऐसी स्थिति एक बार नहीं आएगी, बहुत बार आपके सामने आ सकती है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। कभी भी जो है वॉशरूम के साथ में किचन को, वॉशरूम के साथ में पूजा को नहीं होना चाहिए, लेकिन है, बन गया है, आपने तो परचेज किया, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है ना। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सब कुछ नहीं मिला करता, अगर सब कुछ मिलता तो पता नहीं आदमी क्या क्या मांग लेता ऊपर वाले से। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप जो है जब इसमें जाएंगे, अपने किसी भी नए मकान में जाते हैं, कुछ जगह देखते हैं आप, तब आपने क्या करना है उसमें कि वहाँ पर जाने के बाद किसी भी जगह पर तो आपने ये सोचना है कि अब मुझे इसका सेपरेशन करना है, इन दोनों का सेपरेशन करना है। तो क्या होता है कि सेपरेशन करने का जो आसान तरीका होता है हमारा, उसमें सबसे आसान तरीका मान लेता हूं कि जैसे यहाँ पर इधर वॉशरूम बना हुआ है, वॉशरूम के साथ में ये आप देख रहे हैं ये दीवार खड़ी हुई है, पूरी की पूरी ये दीवार खड़ी हुई है जो कि हमारे टॉयलेट के और उसके बीच में आई हुई है, राइट। इन दोनों के बीच में एक दीवार आई हुई है। आपने क्या करना है, इस दीवार के साथ में एक कैविटी क्रिएट कर देनी है, एक छोटी सी पतली सी गुफा पर आपने क्रिएट कर देनी है। जैसे एक दीवार हमारी पहले से बनी हुई है, 4 इंची की है, 9 इंची की है, 3 इंची, जितने भी है, उसके बाद में आप आधा इंच का, 1 इंच का, 2 इंच का गैप क्रिएट कर दें। गैप क्रिएट करने के बाद में वहाँ पर एक दीवार और खड़ी कर दें। वो दीवार आपकी लकड़ी की भी हो सकती है, खड़ी ईंट की, जिसे कहते हैं हम 3 इंची की पर्दी, वो बना सकते हैं, 4 इंची की पर्दी बन सकती है, ऐसा कुछ भी क्रिएट कर दें। और कभी कभी क्या होता है, उसको निर्माण करने में जो आप वहाँ पर जो है सीमेंट से चिनाई करते हैं 3 इंची की, 4 इंची की, कभी कभी वो सीमेंट जो है उस कैविटी के बीच में भी गिरता रहता है। अगर वो फिर से भर जाएगा पूरा का पूरा तो हमारा पर्पस सोल्व नहीं होगा, उसमें जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे केस में क्या करेंगे आप, जो पहली दीवार बनी हुई है उसके ऊपर एक थर्मोकोल चिपका दें। थर्मोकोल मिलते हैं 2 सूत के, 4 सूत के मिलते हैं, आधा इंच का मिलता है, 1 इंच का भी मिलता है। पहले थर्मोकोल खड़ा कर दें, चिपका दें उसके ऊपर, उसके साथ भी चिनाई कर दें आप दीवार की। तब एक दीवार आपकी अशुद्ध और एक शुद्ध, एक गंदी एक अच्छी, दोनों के बीच में थर्मोकोल या दोनों के बीच में गैप, तब उसकी जो अशुद्धि होती है 100%, 101% ठीक हो जाती है, बिल्कुल पूरी तरह से। एक तरीका। अब देखिए इसमें मैं दूसरी वॉल क्रिएट कर रहा हूँ। ये तो थी पहले पूरी की पूरी, इसके साथ साथ मैंने एक वॉल और क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे 2 दीवारें हो गई। जब यहाँ पे 2 दीवारें हो जाएंगे और इनके बीच में, दोनों के बीच में अगर हमने जो गैप है हमारे पास, अगर उसमें हमने थर्मोकोल खड़ा किया हुआ है तो ये बहुत आसान तरीका होता है, इस थर्मोकोल से भी उन दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाता है। बड़ा सीधा सा है, मुश्किल नहीं है, कोई टेक्निकल कुछ नहीं है इसके अंदर, हम दोनों को अलग करना है, बड़ा आसान तरीका हो गया। यही आपने करना है किचन और टॉयलेट के बीच में, और यही आपने करना है पूजा स्थान और टॉयलेट के बीच में। अब कभी कभी क्या होता है कि तरह तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये एक सामने आपके है किचन, ये किचन जो है, इस किचन के साथ आप देख रहे हैं ये तो है किचन, ठीक है, और इस किचन के साथ, दिस इज किचन, राइट, और इस किचन के साथ में आप देख रहे हैं एक चीज़ और बनी हुई है। वो क्या है, ये है इसका वॉशरूम, ये टॉयलेट बना हुआ है। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है कि जगह नहीं होती, आप दूसरी वॉल क्रिएट नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि आपकी जो किचन है, किचन की वो दीवार जो कि टॉयलेट से टच कर रही है, उस दीवार को या उस दीवार के उसके बीच में आप चाहें तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ दीवार के साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ ऐसे क्लैडिंग कर सकते हैं, दीवार के साथ में वुडन क्लैडिंग कर सकते हैं। अभी अंदर से है एक्चुअली किचन की जो है, आप देख रहे हैं 2D है, मैं 3D की बात कर रहा हूँ। जो किचन का वो पार्ट है, यानी इसके पीछे जो पड़ता है, वहाँ पे अगर आप वुडन क्लैडिंग जैसे प्लाईवुड होती है, बोर्ड होता है, अगर वो चिपका दें, वो चिपकाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप जो है एल्युमिनियम के चैनल लेंगे, और चैनल लेने के बाद उसको दीवार पे लगाया, उसके बाद उसके ऊपर आप प्लाई लगा देंगे। जैसे कि आम तौर के ऊपर जो है ये जो वुडन क्लैडिंग करते हैं, HP लगाते हैं, और भी इस तरह से आजकल बिल्डिंग में बहुत से काम होते हैं। तो उससे क्या होता है, दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट होता है, और उस गैप के कारण आपकी किचन का कोई भी बर्तन, कोई भी चीज़, खाने का सामान कभी भी उस गंदी दीवार को टच नहीं करेगा जो कि आपकी किचन को नेगेटिव बना रही है। बिल्कुल यही काम आपने करना है अपने पूजा स्थान में भी। ये देखिए कहीं और की पिक्चर है, हाँ ये भी एक कहीं की पिक्चर है। इसमें भी क्या है कि ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये दीवार जो है, ये दीवार टॉयलेट की है, ये वॉशरूम की दीवार है, ठीक है, ये जो है हमारा टॉयलेट की दीवार है। और इसके पीछे जो है, जो बैक साइड है, वहाँ पर स्टडी कम पूजा दोनों बने हुए हैं, स्टडी भी है वहाँ पर और पूजा भी है। तो जो पूजा स्थान हमारा बनता है इसके पीछे,
इसके पीछे अगर यहाँ से देखें, यहाँ से इसके पीछे बैक साइड में बना हुआ है पूजा स्थान, तो उसमें भी क्या करेंगे, या तो इस वॉल को आप डबल कर दें, कैविटी बना दें, या पूजा स्थान के अंदर से आप जो है दीवार के ऊपर प्लाईवुड लगा दें, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा पर्पस। एक और स्थिति इसमें देखिए, जो घड़ी लगी हुई है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक किचन है, किचन के साथ जो दीवार है ये भी वॉशरूम है। बहुत बार क्या होता है फ्लैट सिस्टम में, क्या होता है कि बिल्कुल जैसे अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एंटर करते पहले वहाँ पे हमारे पास राइट या लेफ्ट में होता है, आप भी देखना अपने घर में हो सकता है, एंटर करते ही राइट या लेफ्ट में कहीं पे बना होता है वॉशरूम, टॉयलेट बना होता है। उसकी जो पीछे की वॉल होती है वो बिल्कुल किचन के साथ में अटैच होती है। क्या करते हैं बिल्डर के बहुत बार पानी के इनलेट और आउटलेट को यूज़ करने के लिए एक शाफ्ट बनाते हैं, और उस शाफ्ट को यूज़ करने के लिए, ताकि शाफ्ट जो है मल्टीपर्पज़ हो जाए, वहाँ पे आमतौर पे वो सब चीज़ें बना दिया करते हैं। इसके साथ साथ अगर कहीं पर कोई दीवार ऐसी है, मान लेता हूँ कि कहीं पर एक वॉल ऐसी बनी हुई है कि ये दीवार है, इस दीवार के पीछे मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा पूजा स्थान बना हो, और पूजा स्थान के बराबर में ये जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर कभी भी वॉश बेसन ना बनाएं, कभी भी वॉश बेसन यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए आपको। नो वॉश बेसन। वो दीवार जिधर हम मुंह करके पूजा स्थान की तरफ अगर मुंह करके हम स्पिट करते हैं, वहाँ पर खांसते हैं, कुछ भी करते हैं, गंदा करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, तो साथियों अच्छा नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, नज़र से काम लेना चाहिए हमें, नज़र से काम लें, अपने ज्ञान से, बुद्धि विवेक से उससे काम लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सब बातें तो आपने नोट की। और चलते चलते एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस कहीं पर कुछ भी करने का चांस आपको नहीं मिलता, आपको ऐसा लगता है कि आप जो है इसको ज़्यादा चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कोई ऐसा सुविधा ऐसी नहीं है कि आप इसमें कुछ कर पाएँ, तब उस केस में आप क्या करते हैं कि ये कर सकते हैं कि आपकी किचन की वो दीवार, जैसे आप देख रहे हैं किचन की ये जो दीवार है हमारे सामने वाली, ये जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर कोई भी अपने बर्तन, खाने पीने का सामान बिल्कुल दीवार से टच ना होने दें। दूसरी बात, अगर वॉशरूम आपका बना हुआ है, ये वॉश बेसन आपका बना हुआ है, मान लिया ये आपका देख रहे हैं वहाँ पर इसमें वॉश बेसन बना हुआ है, सिंक बना हुआ है, सिंक बना हुआ है, देख रहे हैं एक सिंक आपका जो है यहाँ लगा हुआ है और शायद दूसरा सिंक यहाँ लगा। अब अगर सिंक मान लेता हूँ कि अगर इस दीवार के साथ यहाँ पे लगा रखा है आपने बर्तन धोने का किसी कारण से, और उसके पीछे सिंक के पीछे अगर आपका पूजा स्थान बना हुआ है, तो आपने ध्यान ये करना है कि उस सिंक के पीछे, क्योंकि उसमें सिंक गंदा हो जाएगा, इसमें आपने रात को जो है सोने से पहले और दिन में भी हो सके तो जितनी बार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें झूठे बर्तन इकट्ठे नहीं करने हैं आपने। यहाँ पर जो है झूठे बर्तन, नो यूज्ड यूटेंसिल्स, ये आपने नहीं इसमें इकट्ठे करने, समय समय पर धोते रहना है। अगर धोते रहेंगे तो भी उस दीवार की शुद्धि बनी रहे, क्योंकि जो किचन में हम बर्तन यूज़ करते हैं जो झूठे होते हैं हमारे, वो एक्चुअल में झूठे होते हैं, यूज़ होते हैं हमारे, लेकिन उस गंदी श्रेणी में नहीं आते जिसे हम कहते हैं गंदा। तो ये करना है। इसके साथ साथ और बात ध्यान कर लेना, टॉयलेट जो है कभी भी घर में पॉजिटिव नहीं हुआ करते। हम वास्तु में कह तो देते हैं इस दिशा में बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा, अगर शास्त्र उठा के देखेंगे साथियों तो आपको पता चलेगा कि लिखा हुआ है कि शौचालय को निवास से 1/4 कोस दूर होना चाहिए। घर के अंदर होना ही नहीं चाहिए, कमरे के अंदर होना ही नहीं चाहिए, अटैच बाथरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं है आज के डेट में। तो इसका मतलब यह है कि प्राचीन ऋषि मुनि, जो हमारे साधु संत महात्मा थे ऋषि मुनि, उनके माइंड में था कि जो शौचालय है उसको घर में नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो कम से कम कमरे के साथ तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो कोई भी टॉयलेट, कोई भी शौचालय कभी भी शुद्ध नहीं हुआ करता, कभी भी पवित्र नहीं हुआ करता, चाहे किसे कितनी भी अच्छी दिशा में बना दें हम। तो आपने एक बात ध्यान कर लेनी, किसी भी दिशा में आपका टॉयलेट बना है उसकी आप शुद्धि जरूर करते रहें, उसकी रेमेडी जरूर करते रहें। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका टॉयलेट किसी भी दिशा में बना है, चाहे कोई भी है, अगर उसको ठीक करना चाहते हैं तो रेमेडी बहुत अच्छी मैंने आपको बताई थी, बार बार बताता रहता हूँ, आप इसको नोट किया करो और भूला मत करो कभी भी। सी सॉल्ट, जो कच्चा नमक होता है, उसको अपने टॉयलेट में आप जरूर रखते रहिए। चाहे आपकी टॉयलेट, चाहे वॉशरूम आपका वास्तु से कितनी अच्छी जगह क्यों ना बना हो, चाहे वेस्ट के मिडल में, नॉर्थ वेस्ट में, साउथ मिडल में, हर जगह आपको लगता है बहुत अच्छा, पर फिर भी उसकी रेमेडी कर लेनी चाहिए। क्योंकि सिद्धांत ये कहता है आइडियली जो है टॉयलेट को हमारे घर के अंदर, हमारे बेडरूम के साथ में, हमारे आसपास नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। पहले जो टॉयलेट हुआ करते घर के बाहर बनते थे, छत में बनते थे, 4 दीवारी के बाहर बना करते थे, पर समय के साथ साथ ये सब चीज़ें आती चलेगी, प्लॉट का जो है साइज घटता चला गया। मुझे लगता है मैंने छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ बता दिया है। ये सब बातें वो हैं, धीरे धीरे पिछले 1-1.5 महीने से वो बातें बता रहा हूँ जो आपके माइंड में घूम रही है, जिसमें मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिव्यू आते हैं मेरे पास, आप कमेंट करते हैं, हमसे पूछते हैं क्वेश्चंस। मुझे लगता है मैं धीरे धीरे 100% लोगों का, करोड़ों लोगों के जो दिल की जो बात है उनका मैं जवाब देता जा रहा हूँ। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे वीडियो को। अगला वीडियो फिर से आने वाला है एक नया टॉपिक लेकर।
अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।